बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं जनाब बैंगन का भुर्ता। बहुत ही मज़ेदार, ज़्यादा टेस्टी। सबसे पहले हमने देसी घी ले लिया और उसके अंदर थोड़ा सा लहसुन जो है वो डाल दिया है और थोड़े से मैंने डाला है राई दाना। तो अगर आपके पास है तो डालिएगा ज़रूर, इसका बहुत ही मज़े का जायका आता है। और जनाब इसको थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद मैंने डाल दिए हैं प्याज। 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने बारीक बारीक कट करके रखे थे। इसमें जो है प्याज जो है वो ज़्यादा डलता है और उसके साथ जो इसकी ग्रेवी है वो बहुत ही मज़े की बनती है। तो जनाब वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो जिस तरह से मैं भुर्ता बना रही हूँ बैंगन का, इस तरह बना कर देखिएगा तो आपके घर वाले हैरान होंगे और खाते खाते उन्हें समझ नहीं आएगी कि इतना मज़े का क्यों बना है। अच्छा जी, तो इसको ढक कर के मैंने 1 मिनट के लिए जो प्याज को अच्छी तरह से जो मेल्ट किया है और उसके बाद डाल देंगे टमाटर जो ब्रीक किया कट किया हुआ। एक बड़े साइज़ का टमाटर है, उसको ब्रीक ब्रीक मैंने इस तरह से कट कर लिया था। अगर आपको मेरा भरता अच्छा लगे तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर दें और फिर इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें और आगे भी शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों तक। तो जनाब ये देखें, 1 मिनट के लिए मैंने जो है टमाटर को इस तरह से मेल्ट कर लिया है। अच्छा जी, अब हम डालेंगे दूसरे इंग्रेडिएंट्स। तो जनाब ये है मेरे पास रेड मिर्च का पेस्ट और साथ ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर और साथ ही सौंफ है और साथ ही नमक हस्बे जायका। सौंफ आपके घर में है तो ज़रूर डालें। इसके साथ इसका जायका जो है वो बहुत ही दुबाला हो जाता है। इतना मज़ेदार जायका होता है कि यकीन माने कि गोश्त भी इसके आगे कम है। तो बस इसको थोड़ा सा पानी डाल करके आपने क्या करना है, ढक्कन लगा के इसको 2 से 3 मिनट इसकी ग्रेवी का इंतज़ार करेंगे। तो अच्छी सी ग्रेवी जो है इसकी हमें चाहिए। तो इसको जो है ग्रेवी बनाने के लिए हमने क्या करना है, ढक्कन लगाना है। तो इसके अंदर अगर आपके पास मक्खन है वो डाल लें या देसी घी है, ये बहुत ही मज़े का बनता है। अगर दोनों चीज़ें नहीं है तो फिर आप इसके अंदर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से ज़्यादा मज़े का बनता है। तो बाज़ लोग इसको कच्चा जो है मक्खन के अंदर प्याज जो है उसको बारीक करके तो या टमाटर डाल के उसको जो बैंगन वगैरह डाल के बनाते हैं, लेकिन वो इतने मज़े का नहीं है जिस तरह ये बनेगा। अच्छा जी, ग्रेवी जो है हमारी वो जो है काफ़ी हद तक रेडी हो गई है और ये देखें जो साइडों पे घी रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनी है। तो इसको साइड पे करते हैं, तो अपना दूसरा काम करते हैं। तो जनाब मैंने 3 अदद बैंगन ले लिए थे। इसको मैंने क्या किया है, पहले इसको मैंने अच्छी तरह से जो तंदूरी होती है ना बाज़ार में रोटियां लगवाने वाली, उसके अंदर मैंने भुर्ता करवा लिया है। मैंने इसको चूल्हे के ऊपर नहीं किया। तो इसको भुर्ता करवाने के बाद इस तरह एक बाउल के अंदर आपने लेना है पानी, उसके अंदर इसको इस तरह से डिप कर देना है। डिप करने के बाद जो है इसका छिलका जो है वो बहुत आसानी के साथ उतर जाएगा और झटपट में उतरेगा और थोड़ा सा जो गर्म भी होगा वो भी ठंडा हो जाएगा। तो बस इस तरह से आपने पकड़ना है और एक इसके जो ऊपर वाली जो इसकी घंटी है उसको उतार देना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता हाथों के साथ इसके जो छिलके हैं वो रिमूव कर देने हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, दोबारा फिर मैंने इसको पानी के अंदर डिप किया है। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ जो है वो छिलके बड़ी आसानी के साथ उतर रहे हैं। 1 मिनट में सारे छिलके हमारे जो हैं वो उतर जाएंगे। तो इसी तरीके से सारे जो बैंगन हैं इसके मैंने जो छिलके हैं वो जनाब रिमूव कर देने हैं। अच्छा जी, तो ये गर्मी के मौसम में इतना मज़े का लगता है, साथ तंदूर की रोटियां हो तो क्या ही बात है। तो इस सारे बैंगन जो है इसका जो मैंने ऊपर वाला जो छिलका था उसको मैंने उतार लिया है। आपके पास घर में मैशियर है तो मैश कर लें इस तरीके से। अगर मैशियर नहीं है तो आप इसको कुंडी के अंदर डालकर भी बारीक कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से आप आराम से कर सकते हैं। ये बहुत ही आराम से हो जाता है क्योंकि जो इसका भुर्ता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है और बहुत नरम होता है ये बैंगन। तो बहुत जल्दी से ये दे देखें इसका तैयार कर लिया मैंने, एक गुदा सा बन गया है। अच्छा जी, उसी ग्रेवी के अंदर दोबारा हमने क्या करना है, उसी भुर्ते को जो मैश करके रखा है वो उसके अंदर डाल देना है और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक दफ़ा मेरे तरीके से आप ज़रूर बना कर देखिएगा। ख़ास तौर पे जो आजकल की बच्ची हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि भुर्ता कैसे बनाया जाता है। तो इस तरीके से ज़रूर बना कर देखें और इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपके घर वाले आपको बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अच्छा जी, ये है सब्ज़ मिर्च और साथ ही रेड मिर्च है। रेड मिर्च के मैंने बीज निकाल दिए थे क्योंकि वो थोड़े से कड़वे होते हैं। तो ये खूबसूरती के लिए भी और अच्छे जायके के लिए। साथ ही मैंने डाल दी है मेथी। इसको थोड़ा सा हाथ के साथ, कसूरी मेथी है इसको क्रश करके इसके अंदर डाल देना। इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की आती है। और ढक्कन लगा के सिर्फ इसको 10 सेकंड के लिए दोबारा मैंने बनाया पकाया और चूल्हा बंद कर दिया है।
ऊपर धनिया गार्निश कर दिया है। तो मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ प्लेट के अंदर डाल के। तो जनाब ये देखें कितना ज़बरदस्त, साथ ही हमारी जो तंदूर की रोटी है आई ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो मैं चेक करके दिखाती हूँ आपको, बताती हूँ फिर कैसा लगा। तो यकीन माने इतनी मज़े की लगे है वाला एक बहुत ज़्यादा। तो इसी के साथ इजाज़त।